उत्तराखंड में किस वजह से पुलिस ने भीड़ की कर दी लाठी से डेंटिंग पेंटिंग। मंगलुरु में कैसे दिन दहाड़े किडनैपिंग की आड़ में 1.5 करोड़ सोने की लूट हो गई। गोंदिया में माता रानी के पंडाल में उद्धव गुट वाले शिव सैनिकों ने क्यों मचा दिया भयंकर उत्पात। खेड़ा में कैसे ढाबे में कार के आतंक से बची हर किसी की जान। दिन भर की 10 बड़ी एक्शन स्टोरीज इस रिपोर्ट में देखिए। 500 से अधिक लोगों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। पुलिसकर्मी भीड़ को समझा रहे हैं, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सड़क पर हंगामा बढ़ने लगा। जब भीड़ नहीं मानी तो हालात बेकाबू होने लगे। फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो भीड़ इधर उधर भागने लगी। पुलिस को धमका रहे लोग छिपने लगे। पुलिस का एक्शन हुआ तो कोई सड़क पर गिरा, कोई भाग निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसका पुलिस ने ऐसा इलाज किया कि अब वो शायद कभी हंगामा ही करेगा, शायद ही कभी पुलिस को धमकाएगा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ गायब हो गई। सड़क पर सिर्फ बिखरे हुए चप्पल जूते नजर आने लगे। बवाल की तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक कमेंट के बाद भीड़ भड़क गई। भीड़ ने पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया। पुलिस ने तुरंत कमेंट करने वाले को हिरासत में भी ले लिया। आपत्तिजनक कमेंट हटवा भी दिया गया। इसके बावजूद कुछ लोगों ने तनाव फैलाने की कोशिश की तो उनकी अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई। फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने एक स्कूटी सवार को बीच में रोक लिया। पीछे से सफेद रंग की कार आई, स्कूटी सवार को जबरन कार में घुसा लिया। बेखौफ किडनैपिंग की यह तस्वीरें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के मंगलुरु शहर की हैं। कार स्ट्रीट पर वेंकट रमण मंदिर के पास अपहरण हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले मुस्तफा का अपहरण सोने की 1.650 किलोग्राम वजनी ईंट के लिए हुआ, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ है। किडनैपर ने मुस्तफा के साथ उसके स्कूटर को भी उठा लिया और लूट के बाद मंगलुरु से केरल जाने वाले रास्ते में दोनों को छोड़ दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को अभी अरेस्ट किया है, लेकिन सोने की बरामदगी और 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश जारी है। माता रानी के पंडाल में अभी देखिए द्वार पर ही श्रद्धालुओं को रोका गया है, क्योंकि अंदर हवन के लिए हवन कुंड बनाने का काम शुरू ही होने वाला है। लेकिन पंडाल के द्वार पर ही देखिए अचानक से 2 लोग सेवादार से भिड़ गए। दोनों ने दे दनादन थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। दूसरे सेवादार ने रोकने की कोशिश की तो देखिए उससे भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर कुर्सियों से दोनों ही सेवादारों को लोग मारने लगे। इसके बाद ये नीली शर्ट वाला भी अंदर आ गया, उसके साथी भी आ गए और सब के सब ने पंडाल में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आरोप है कि माता रानी के पंडाल में ये उत्पात शिवसेना उद्धव गुट के लोगों ने मचाया। महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में सीसीटीवी में कैद तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पुलिस ने 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। समुद्रे नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ढाबे के सामने ये कार खड़ी है। अचानक से कार चलने लगती है। पहले लगा कार मुड़ेगी, लेकिन अचानक से कार रफ्तार पकड़ती है और सीधे ढाबे में जाकर घुस जाती है। कार के ढाबे में घुसते ही अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद देखिए ढाबे में के 3 कर्मचारी दौड़ते हैं। पहले ड्राइवर को ये दोनों पीटने लगते हैं। इसके बाद ये अंकल भी ड्राइवर को खींचते हैं, उस पर हाथ साफ करते हैं। सीसीटीवी का ये दूसरा एंगल भी देखिए। इसमें ड्राइवर के बगल में बैठे शख्स को ये पीली शर्ट वाला मारने लगता है। तस्वीरें खेड़ा हाईवे के पास एक होटल की हैं।
और कार की पहचान खेड़ा के सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर के कार के रूप में की गई है। वैसे तो कार ढाबे में घुसते ही रुक गई, लेकिन ये सच है कि अगर रफ्तार के साथ कार अंदर घुस जाती तो नुकसान बड़ा हो सकता था। लेकिन इसी के साथ एक सच ये भी है कि ड्राइवर और उसके साथी को पीटना गलत था। अभी तक किसी को नुकसान कुछ नहीं हुआ, इसीलिए पुलिस में अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है। तेज रफ्तार ब्लैक एसयूवी कार ने तांडव मचा दी। रामलीला मैदान में एंट्री गेट को टक्कर मारती हुई अंदर दाखिल हो, टक्कर से गेट का हिस्सा टूट गया। अब ये दूसरे कैमरा एंगल से देख कैसे गेट के पास जमीन पर लेटे लोगों को रौंदते हुए कार चली गई। जब तक लोग जगे तब तक गाड़ी वहां से निकल गई। ये सब हुआ गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड, जहां दशहरा मेले के लिए दुकानें लग चुकी हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सोए हुए, तभी अचानक सोए लोगों पर तेज रफ्तार कार का कहर टूट पड़ा। कार सवार रंगबाज रईसजादों ने कई दुकानदारों को रौंद दिया। कार सवार दबंगों के हुड़दंग से पूरे पंडाल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक कार सवारों को लोगों और सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने दौड़ाया, तब तक वो मौके से फरार हो गए। हालांकि बाद में कविनगर पुलिस ने कार को पकड़ लिया और कार चला रहे आरोपी ईशान सिंह को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार में ईशान के साथ 3 और युवक भी सवार थे, जो वारदात के वक्त नशे में धुत। अब पुलिस बाकी और आरोपियों की तलाश में लगी हुई। गांव की गली में महाभारत छिड़ गई। 2 दबंग महिलाओं पर दनादन लाठी चला रहे हैं। लाठियों के प्रहार से महिला और इसकी बेटी जमीन पर गिर गई। दबंग इतने पर भी नहीं रुके, पहले लाठी युद्ध किया, फिर वाक युद्ध छेड़ दिया। महिला और उसके फैमिली को जान से मारने की धमकी देते रहे। दबंगों की दबंगई की ये तस्वीरें प्रयागराज के बहरिया थाना इलाके की है, जहां दबंगों ने महिलाओं को डंडे से जमकर पीटा तो योगी की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। दबंगों को न सिर्फ 24 घंटे के अंदर धर दबोचा, बल्कि हवालात में फुल ट्रीटमेंट भी किया। इलाज ऐसा कि दबंगों की चाल ही नहीं, आवाज की टोन भी बदल गई। सर कभी नहीं मार करेंगे भाई, माफ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी सर, माफ कर दीजिए सर, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे जीवन में सर, एक बार क्या माफ कर दीजिए सर। फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में महिलाओं पर ताकत आजमाने वाली ये दबंग अब थाने में हाथ जोड़कर परेड कर रहे हैं। अपनी गलती की ऑन कैमरा माफी मांग रहे हैं, फिर कभी गलती नहीं करने की कसम खा रहे हैं। हालांकि अभी पिटाई करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस लगातार उसे दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसकी भी ऐसी माफी वाली फिल्म रिलीज होने वाली है। 2 शख्स अंदर की तरफ गए, जिसमें से पीछे वाले के कंधे पर झोला है। ठीक 2 सेकंड बाद ही ये शख्स तेजी से भागता दिख रहा है। दरअसल ये हमलावर एक शख्स को गोली मारने के बाद भाग रहा है। यह मुंबई का कुरार इलाका है, जहां पठानवाड़ी के पाल नगर में सुबह सुबह कारोबारी अब्बू तलहा अव्वल बेग उर्फ तुला सेठ को गोली मार दी गई। गोली तुला सेठ के गर्दन में लगी है। गंभीर रूप से घायल तुला सेठ को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज जब्त की है, साथ ही जांच में जुट गई है। पुलिस के शुरुआती जांच के मुताबिक तुला सेठ पर हमला प्रॉपर्टी बंटवारे में कराया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आग कितनी प्रचंड है, इसका अंदाजा ये लपटें देखकर लगाया जा सकता है। हॉल के अंदर सब कुछ सुहा हो चुका है। आग पर पानी की बौछारें हो रही हैं, लेकिन फिर भी आग का तांडव थम नहीं रहा है। आग और धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ है, जो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 3-3 यूनिट मौके पर मौजूद है। फायर फाइटर्स लगातार आग को कंट्रोल करने में लगे हैं। जहां ये आग लगी है, यह उन्नाव का गंगा घाट एरिया है, जहां सरस्वती टॉकीज में दोपहर से पहले भीषण आग लग गई। हॉल में कुर्सियों के साथ साथ पर्दे जलने लगे।
करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक पूरा हॉल जलकर खाक हो चुका था। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कोई शो नहीं चल रहा था। शो करीब 1.5 घंटे बाद शुरू होना था। आग के वक्त केवल कर्मचारी ही अंदर मौजूद थे, जिन्हें फायर फाइटर्स ने बाहर निकाला। अगर शो के वक्त आग लगती तो हादसा बड़ा हो सकता था।